नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। संसदीय कार्य मंत्री ने की जन सुनवाई, आम जन की सुनी समस्याएं। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन, नौकरी दो नशा नहीं। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित मारवाड़ रत्न गुरु गोविंद कल्ला का निधन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही समग्र जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जनता तथा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरते तथा जन सेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए सुशासन से परिपूर्ण राजकाज का आदर्श प्रस्तुत करे। इसके लिए विभागीय स्तर पर जन समस्याओं के निस्तारण के लिए पहल करे ताकि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र हो सके और इसके लिए उन्हें अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। पटेल ने कहा कि बुनियादी लोक सेवाओं तथा जन सुविधाओं की नियमित एवं निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों का सर्वोपरि दायित्व है, जिसे संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ निर्वहन करना चाहिए ताकि सुशासन के संकल्प को साकार किया जा सके। जन सुनवाई में पंचायती राज, राजस्व, डिस्कॉम, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों पर सुनवाई कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सबसे पहले तो मैं आपकी मार्फत चुनाव के रिजल्ट के उपरांत पहली बार जोधपुर आया, इसीलिए सातों विधानसभा के मेरे सभी मतदाताओं को, असंख्य कार्यकर्ताओं को और आवाम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के किए हुए कार्य, बजट की घोषणाएं, बजट की क्रियान्विति, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का संकल्प और उसकी क्रियान्विति, किसानों के हित की बात और किसानों के हित के लिए किए गए निर्णय, चाहे एमएसपी बढ़ाने का विषय हो या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का विषय हो या अन्य विषय हो, और साथ ही साथ पेंशन बढ़ाने का विषय हो, सड़कें बनाने का विषय हो, रोजगार बढ़ाने का विषय हो। और हमारा जो ये संकल्प है कि इस वर्ष हम 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। 30,000 का पहले रोजगार मेले में दी, 8,000 दूसरे रोजगार मेले में दी और आगामी 15 दिसंबर को करीब 22,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मेले में सरकारी नियुक्ति देंगे। इसी वजह से उनके कार्य को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी कार्य करने की शैली, उनके व्यक्तित्व के आधार पर जनता ने हमको जो समर्थन दिया है उसके लिए उनका आभार और धन्यवाद। जहाँ तक एसआई भर्ती का प्रश्न है, ये विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन है और चूंकि ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर ज़्यादा और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। न्यायालय पोस्टिंग का, भर्ती के संबंध में अन्य आदेश का निर्णय नहीं लेती है, तब तक सरकार न्यायालय का निर्णय का इंतजार करेगी। सरकार ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से रखा है और रखेंगे। जहाँ तक लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी जमानत का प्रश्न है, लोकेश शर्मा एकदम पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया के सबसे नज़दीक अधिकारी थे और हमने जो आरोप लगाया था उस वक्त हम आरोप कहते थे, आज पुख्ता प्रमाण है कि हमारे जनप्रतिनिधियों के फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। उस वक्त हमको गलत बताया गया, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी ने स्वयं ने स्वीकारोक्ति की कि हाँ, मैंने ही मुख्यमंत्री जी के कहने से जनप्रतिनिधियों के फ़ोन टैप किए थे
जिसमें जोधपुर के लाडले सांसद आदि गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल थे। और आज इस बात का पुख्ता प्रमाण हो गया है कि उन्होंने फ़ोन टैपिंग कराई और उनके फ़ोन टैपिंग की स्वीकृति के आधार पर ही उनके गिरफ्तार किया गया, जमानत हुई, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और ऐसे जन विरोधी कार्य और मैं तो ये कह सकता हूँ निंदनीय कार्य किसी की स्वेच्छा, किसी की निष्पक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर फ़ोन टैपिंग के मार्फत प्रहार करना पूर्ण से गलत था, वो है। और ऐसे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में फंगल पर बुधवार को माइक्रोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हो गई। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ज्ञान सिंह शेखावत एवं आयोजन सचिव प्रोफेसर प्रवीण गहलोत ने बताया कि राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय फंगल फ्रंटियर्स, जैव विविधता, जैव अणु एवं जैव अभियांत्रिकी के साथ सतत विकास में उपयोगिता रखा गया है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में फंगल फ्रंटियर्स पर मंथन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत के विभिन्न राज्यों में जलवायु भिन्नता के कारण वहां पर फंगल की विभिन्न प्रजातियों का प्राकृतिक वास है। इन विभिन्न प्रजातियों का अन्वेषण फंगल वैज्ञानिकों द्वारा लगातार किया जा रहा है, इसलिए विभिन्न राज्यों के फंगाई विशेषज्ञ फंजाई की जैव विविधता अन्वेषण एवं उनके संरक्षण पर शोध मंथन करेंगे। राष्ट्रीय संगोष्ठी में फंजाई से प्राप्त विभिन्न प्रकार के जैव अणु, पौष्टिक उपयोगी पदार्थ, औषधीय उपयोगी पदार्थ, विटामिन, एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डिप्रेशन, प्रजनन शक्ति वर्धक पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, विभिन्न प्रकार के वर्णक, कलर, डाई, सुगंधित पदार्थ इत्यादि का फंजाई से उत्पादन किया जा रहा है। शोध पर विभिन्न विशेषज्ञ अपना शोध उद्बोधन देंगे। युवा शोधार्थी जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, उन्हें शोध कार्य में श्रेष्ठ उन्नयन हेतु डॉक्टर MJ थिरुमालाचार मेमोरियल अवार्ड, डॉक्टर सुषमा अनेजा मेमोरियल अवार्ड एवं प्रोफेसर TN लखनपाल अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। Radical length here, so up to 200 millimole salt have been tolerated while the fungus watch. विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ज्ञान सिंह शेखावत ने बताया 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के अंदर करीबन 400 वैज्ञानिक शोधार्थी और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। ये शोधार्थी और विद्यार्थी पूरे ऑल इंडिया के विभिन्न प्रांत से, विभिन्न राज्यों से आए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि बायोमोलिक्यूल्स का उत्पादन अधिक से अधिक किया जाए और बायोमोलिक्यूल्स का उत्पादन बायो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा हम फंगस के द्वारा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि पेनिसिलिन एक बायोमोलिक्यूल्स है, एमाइलेज एंजाइम एक बायोमोलिक्यूल्स है, इन्वर्टेज एंजाइम एक बायोमोलिक्यूल्स है। इस प्रकार के नए बायोमोलिक्यूल्स का हम चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में उपयोग करके हम मानव कल्याण के हेतु कार्य करना चाह रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस उद्देश्य में पूर्ण सक्सेस होंगे, क्योंकि हमने जो वैज्ञानिक आमंत्रित किए हैं वो अपना डेलिब्रेशन देंगे और डेलिब्रेशन के साथ जो आउटपुट आएंगे वो मानव कल्याण के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। आज ये जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय जो सेमिनार आयोजित की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के उसमें, तो बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस जो है माइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया उसके उस तत्वाधान में है और उसकी 51वीं मीटिंग भी, एनुअल मीटिंग होती है उसकी, तो उसके भी थी। इस पूरी सेमिनार के अंदर करीब 400 डेलीगेट्स पूरे भारतवर्ष से हमारे यहाँ पे आए हैं, जो कि अलग अलग फंगल रिसर्च के अंदर जो उन्होंने अपने पूरे साल भर जो रिसर्च किया है, जो जहाँ पे पब्लिकेशंस कराए हैं, उनके बारे में पूरा डेलिब्रेशंस होंगे, जो कि 3 पैरेलल सेशन में चलेंगे। तो आज का जो आयोजन था वो इनॉग्रल सेशन अभी ख़त्म हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि IIT जोधपुर के प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल रहे और जो हमारे KL श्रीवास्तव वाइस चांसलर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी सबको स्वागत किया, उनको बताया पूरे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की जो लेगेसी है पिछले, क्योंकि इसी वर्ष हमारे 75 वर्ष भी पूर्ण हुए हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के फाउंडेशन के, तो उसके बारे में भी हमारे पूरे जो प्रोफेसर्स हैं उनको हमने बुलाया, उनका स्वागत किया और पूरे जो फंगल रिसर्च के बारे में जो डिटेल डेलिब्रेशंस हैं वो अगले 3 दिन तक लगातार इस डिपार्टमेंट चलते रहेंगे, जो कि 3 और 4 पैरेलल सेशन में चलेंगे। कमिश्नरेट की शास्त्री नगर थाना पुलिस एवं NCB ने मिल्कमैन कॉलोनी में NDPS एक्ट के तहत संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बाल अपचारी के कब्जे से चूरा व पिसा हुआ डोरा पोस्ट एवं वाहन जब्त किया। साथ ही मादक पदार्थ खरीदने आए 4 खरीदारों को गिरफ्तार किया। शास्त्री नगर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह व NCB के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी के संयुक्त निर्देशन
और डीसीपी पश्चिम राष्ट्रीय राज वर्मा के निर्देशानुसार एडीसीपी निशांत भारद्वाज व एसीपी छवि शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई की गई। इसके तहत सूचना मिली थी कि लुणावास खारा निवासी सोनाराम बिश्नोई पाल रोड में अपने रिहायशी मकान में भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट बेचने के लिए लाया हुआ है। एनसीबी के क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक राजेश कुमार, कनिष्ठ सूचना अधिकारी एसआई मनीष के साथ थानाधिकारी देवेंद्र के नेतृत्व में टीम ने दबिश दी तो वहां एक नाबालिग के कब्जे से चूरा व पीसा हुआ डोडा पोस्ट मिला। साथ ही एक कार जब्त कर बाल अपचारी को संरक्षण में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विधि से संघर्षित बालक से अवैध मादक पदार्थ खरीद फरोख्त के संबंध में गहनता से पूछताछ जारी है। आज 27 तारीख को प्रातःकाल श्रीमान पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह साहब एवं जोनल डायरेक्टर एनसीबी श्री घनश्याम सोनी आईआरएस के निर्देशन में पाल रोड पर लंबे समय से अतिक्रमण कर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त सोनाराम बिश्नोई के मकान पर दबिश दी गई। तो उस समय सोनाराम का एक नाबालिग पुत्र विधि से संघर्षरत किशोर को हमने संरक्षण में लिया और 4 व्यक्ति जो वहाँ डोडा पोस्ट खरीदने के लिए आए हुए थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें अयान, फरहान, बाबूलाल हैं और उनके खिलाफ करीब 34 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। सोनाराम के विरुद्ध मादक पदार्थों की तस्करी की शिकायत लंबे समय से थी, जिस पर जोधपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा मई के अंदर नगर निगम दक्षिण आयुक्त को उक्त अतिक्रमण को हटाने बाबत भी पत्र भेजा गया था, जिस पर उनके द्वारा अतिक्रमण को हटाने का निर्देश पारित किया गया था। परंतु बाद में किसी कारणवश एडीजे कोर्ट से उस अतिक्रमण पर स्टे आ गया था, जिसको हटाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है और सोनाराम के विरुद्ध धारा 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाने की प्रस्तावित है। सोनाराम फरार है। सोनाराम वक्त तलाशी के समय घर पे नहीं था। उसका एक पुत्र दिनेश उस समय पुलिस और एनसीबी की टीम को देख करके फरार हो गया था, जिसको भी मुकदमे में नामजद किया गया है। प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान श्री छत्रसिंह जी देवड़ा थानाधिकारी भगत की कोठी को दिया गया है। 25वां जोधपुर पोलो सीजन 2024 जोधपुर पोलो एवं इक्वेस्ट्रियन इंस्टीट्यूट जोधपुर के तत्वावधान में बुधवार से शुरू हो गया। अगले माह 3 दिसंबर तक महाराजा गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान एयरफोर्स रोड पाबूपुरा पर यह पोलो सीजन आयोजित होगा। आयोजन पूर्व नरेश गजसिंह के मुख्य संरक्षण में हो रहा है। जोधपुर पोलो एवं इक्वेस्ट्रियन इंस्टीट्यूट जोधपुर के मानद सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत ने बताया कि 25वां पोलो सीजन 2024 पूर्व नरेश गजसिंह के आतिथ्य में शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि सीजन में 5 टूर्नामेंट व 7 एक दिवसीय प्रदर्शन मैच खेले जाएंगे। इसमें आज लो गोल टूर्नामेंट शुरू हुआ जो 2 दिसंबर तक खेला जाएगा। सीजन में 7 प्रदर्शन मैच भी खेले जाएंगे। लेडीज इंटरनेशनल पोलो कप का प्रदर्शन मैच भी खेला जाएगा। पोलो सीजन के दौरान लंबी दूरी के शॉट का कंपटीशन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। आज 27 नवंबर 2024 को जोधपुर पोलो सीजन 25th जोधपुर पोलो सीजन की शुभारंभ हुआ है। आज की तारीख में लो गोल्स मैचेस खेले जा रहे हैं। सदासमंद, बालसमंद और मेहरानगढ़ 3 टीमें हैं, जो कि फाइनल्स 1 तारीख को होगा। उसके बाद 3 से 7 को उमेद भवन पैलेस कप होगा और 11 तारीख से 9 और 10, 8 को आर्मी कमांडर्स कप और 9 को एग्जीबिशन मैच है, 10 को ऑफ है। 11 से आईपीए के मैचेस शुरू होंगे, जो 3 टूर्नामेंट्स हैं। तो क्या इस बार क्या विशेष रहेगा? कितने देशों के खिलाड़ी भी आएंगे और क्या स्पेशल रहेगा इस बार का? पूरे देश से पोलो खिलाड़ी आ रहे हैं। उसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से भी प्लेयर्स आएंगे और इस बार हम इंटरनेशनल लेडीज पोलो मैच भी आयोजित करवा रहे हैं, तो वो भी देखने लायक रहेगा। आपका परिचय?
मेरा नाम इंद्रजीत सिंह नाथावत, ऑनरेरी सेक्रेटरी, जोधपुर पोलो एंड इक्वेस्ट्रियन इंस्टीट्यूट। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित मारवाड़ रत्न गुरु गोविंद कल्ला का 86 वर्ष की उम्र में मंगलवार रात को निधन हो गया। गीत, संगीत व परंपराओं के एनसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले कल्ला मांड गायकी, गवर के गीत, सोरठे, हिरनी, विरह गीतों के ज्ञाता थे। उन्हें लेकर केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई लोगों ने शोक जताया। कल्ला सकल फाक के गीतकार व संगीत निर्देशक व जागरूक युवा फोर्स के संरक्षक व मांड शोध संस्थान के चेयरमैन थे। कल्ला ने अपने जीवन काल में दूरदर्शन सहित कई रंगमंचों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया। संगीत, कला व गायकी और परंपराओं के कई शोधार्थियों को गुरु गोविंद कल्ला का मार्गदर्शन मिला। कल्ला अपने राजकीय सेवा कार्य के दौरान 3 बार जिला कलेक्टर से सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने डबल एमएड, आईजीडी, आरडी ऑनर्स किया था। वह साहित्य रत्न, संगीत प्रभाकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए। इसके साथ ही शिक्षाविद, भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद गायकी में तानसेन के गुरु बाबा हरिदास जी डागर घराना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, राजस्थानी भाषा के कवि, गीतकार एवं संगीत निर्देशक, फिल्मों में कला निर्देशक व लाइट एवं साउंड तकनीकी के जाने माने निर्देशक भी रहे। रंगकर्मी के साथ वैदिक श्याम गान में राग व्याकरणाचार्य, रत शताब्दी की नई शास्त्रीय राग अटल, विजयश्री के रचयिता, कार्टूनिस्ट कला पुरोधा कल्ला ने कई समाचार पत्र पत्रिकाओं में राजस्थानी व हिंदी भाषा में कॉलम भी लिखे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शादियों के सीजन में जोधपुर में डेस्टिनेशन मैरिज का दौर शुरू हो गया है। उम्मेद भवन पैलेस में कानपुर के बिजनेसमैन की शादी में फिल्मी हस्तियां जोधपुर पहुंच रही है। कानपुर की गुप्ता फैमिली की शादी के कार्यक्रम उम्मेद भवन पैलेस में चल रहा है। आज संगीत का आयोजन मेहरानगढ़ में होगा। इस आयोजन में हिस्सा लेने फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान जोधपुर पहुंची। म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर भी मुंबई से जोधपुर आएंगे। वहीं गुरुवार को सिंगर सनमपुरी जोधपुर आएंगे। जानकारी के अनुसार मंगलवार से गुप्ता फैमिली में शादी की रस्में शुरू हो गई। मंगलवार को सिंगर आस्था गिल पहुंची थी। आज सारा अली खान और विशाल शेखर जोधपुर में रहेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यालय में यूनियन की मान्यता को लेकर पक्ष में मतदान करें, इसके लिए लेखा विभाग के तमाम साथियों ने विश्वास दिलाया कि हम झंडे के निशान पर मोहर लगाकर NWRU को भारी मतों से विजय बनाएंगे। यह संगठन सदैव रेल कर्मचारियों की हर छोटी से छोटी समस्या को लेकर संघर्ष रहता है। संगठन ने लेखा विभाग के साथियों का साथ दिया। सभा को संबोधित करते हुए अंशु पुरोहित ने बताया कि अब हमारा समय है कि हम सब यूनियन के ऋण को चुकाने का काम करें, ताकि आगामी समय में भी यूनियन हमारा इसी प्रकार हकों की रक्षा करता रहे। मंडल सचिव परिहार ने बताया कि बोनस, फर्स्ट क्लास का पास, पे कमीशन जैसी मांगों के लिए भी संगठन बराबर संघर्षशील रहता है। स्वाभिमान, हमारे गुरु और हमारी अस्मिता की जो पहचान है वो ये लाल झंडे का निशान है। हमारी हर छोटी बड़ी समस्या का हमारी जो निदान है वो ये लाल झंडे का निशान है। 100 वर्षों से रेल कर्मियों के संघर्षों में मिली है जो सफलता है, 100 वर्षों से रेल कर्मियों को संघर्षों में मिली है जो सफलता है, उन सफलताओं की ये जो पहचान है वो ये लाल झंडे का निशान है। मेरी आपकी लोग डरते हैं यूनियन में जुड़े रहेंगे, अफसर अपना क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे अफसर, अफसर किसके पीछे। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, एक संगठन से जुड़े रहो और कभी ये पाला बदल लिया, कभी यो पाला बदल लिया, ये नहीं, जुड़े रहो, कट्टरता से जुड़े रहो और कट्टरता से वोट दो और एक ही संगठन में विश्वास करो। युवा कांग्रेस जोधपुर की आवश्यक बैठक ग्रामीण जिला अध्यक्ष पुखराज देवराय के नेतृत्व में जोधपुर सर्किट हाउस पे संभाग प्रभारी लक्ष्मण सिंह साखला व जिला प्रभारी राजेश रलिया के उपस्थिति में आयोजित हुई।
देवराया ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में दिल्ली में इस आंदोलन की शुरुआत की गई। उसी क्रम में आगामी 29 नवंबर को जोधपुर में विशाल मशाल जुलूस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवा कांग्रेस प्रभारी मोहम्मद शाहिद, प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुधींद्र मुंड सहित कई प्रदेश के पदाधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर आज युवा कांग्रेस के सभी जिला व विधानसभा अध्यक्षों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में प्रशांत कच्छावा, मनीष बिश्नोई के साथ कई युवा साथी उपस्थित रहे। आज युवा कांग्रेस जोधपुर की ओर से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, उन्होंने हाल ही में दिल्ली में जो जिस आंदोलन की शुरुआत की, नौकरी दो नशा नहीं, उसको लेकर जो अभी दिल्ली में संसद घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, उसी के अनुरूप आज जोधपुर युवा कांग्रेस उसी तर्ज पर आज अडानी को घेरने का कार्य कर रही है और इसी संबंध में आज सर्किट हाउस में मुख्य मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग के उपरांत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ बड़ा आंदोलन करेगा। और जैसा कि अडानी पोर्ट के थ्रू जो नशे का व्यापार जो दिन ब दिन पंजाब की तर्ज में राजस्थान हो चाहे अन्य राज्यों में फैलता जा रहा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और आगामी समय में हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और अडानी ने जो अभी हाल ही में जिस प्रकार जो उनके रिश्वतखोरी कांड का जो खुलासा हुआ है, हम अडानी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की भी मांग करते हैं। और आगे की जानकारी के लिए हमारे बीच आज हमारे उपस्थित संभाग प्रभारी लक्ष्मण सिंह जी सांकला। भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र सरकार जब से इस सत्ता में आई है, इस सत्ता में पूरे देश में पंजाब की तर्ज पर हर गली, हर ढाणी, हर मोहल्ले में नशे का व्यापार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके अंदर अडानी की मुख्य भूमिका है। गुजरात के रास्ते इस पोर्ट पर पिछले 3 सालों में कई बार ड्रग्स पकड़ी गई, लेकिन इस केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक भी बार अडानी पर कार्रवाई नहीं की। इसी संदर्भ में राजस्थान की धरा पर हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष उदय भानु चिप जी जोधपुर पधार रहे हैं और इस नशे के विरुद्ध इस महाअभियान में इस केंद्र सरकार के पुरजोर मांग करेंगे कि इस युवाओं में नौकरी दो, इस नशा मत दो। यह तमाम बातें यहाँ आकर हम उत्तर भारत की सबसे बड़ी वाहन रैली बाड़मेर के चौटन में निकालने जा रहे हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। संसदीय कार्य मंत्री ने की जन सुनवाई, आमजन की सुनी समस्याएं। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन, नौकरी दो नशा नहीं। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित मारवाड़ रत्न गुरु गोविंद कल्ला का निधन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।